In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Assalamu alaikum to all of you students. आप सारे होप सो आप ठीक होंगे। आज आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि हम लोग डिस्कस करें CSS 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट एसेस। इम्पॉर्टेंट एसेस डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। हमें 2010 से लेके 2023 तक के पेपर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। जब हम उसका एनालिसिस कर लेंगे तब वी विल गेट टू नो कि क्या स्कोरिंग ट्रेंड क्या एग्ज़ामिनर का ट्रेंड रहा है थ्रू आउट द ईयर्स। ठीक है, तो इसको इम्पॉर्टेंट एसेस को डिस्कस करने से पहले लेट्स गो एंड डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे प्रीवियस पेपर में आए हैं। डायमेंशन टू डायमेंशन हम चलेंगे। बनाई थी और इसको अगर आपको PDF या फाइल चाहिए तो मैं आपको भेज भी दूंगा। ये नीचे आई ट्राइड माई बेस्ट के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लिटरेचर को एब्स्ट्रैक्ट एसे भी कहते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ पेपर्स 2023 के, क्योंकि स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया है 2024 के और 23 के स्पेशल CSS में, 2023 के मेन पेपर में। तो हम आगे जाके डिस्कस करूँगा आपके साथ। बट ये सारे जितने भी आपके सामने टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, दीज ऑल आर लिटरेरी टॉपिक्स। ठीक है, जिसको दूसरे अल्फाज में आपने शायद सुना हो कि ये सारे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके सामने जितने भी आ रहे हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखें, दिस इज़ ऑफ लिटरेचर में हमने 2010 में 2 टॉपिक्स आते हैं, 2011 में आपके 3 टॉपिक्स आ रहे हैं, फिर 12 में 2 आ रहे हैं। मतलब इसका बताने का मकसद ये है कि हर साल आपके लिटरेचर के ऊपर सवाल आ रहे हैं। ठीक है, 2023 का मैंने आपको जैसे बताया वॉक्स, या आगे हम पढ़ेंगे बी अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट, ये भी 2023 में आपका पेपर आया, सवाल आया है। द फूल स्पीक्स एंड द वाइस लिसन, आगे हम डिस्कस करेंगे 2023 का पेपर वहाँ पे। अभी आप देखें तो 2023 में आपके 4 सवाल आए हैं। ठीक है, मतलब स्कोरिंग ट्रेंड उसने एकदम चेंज किया आपको। अगर आप ये देखें तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे 2023 में आए हुए हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑफ आपका स्पेशल CSS का, बाकी सारे आपके मेन एग्ज़ाम्स के हैं। ठीक है, तो ये आपने हर साल वैसे अभी थोड़ा चेंज कर दिया है। अब मैं आपको बताऊं तो 2023 में भी आपका ये एक सोशल इशू है। पेरेंट्स दोनों को जो है अपने बच्चों को रेज़ करने के लिए एक कदम उठाने चाहिए, दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। ये एक सोशल इशू है, रेजिंग अ चाइल्ड। उसके बाद आप ये देखें, दीज ऑल आर सोशल इश्यूज़। इसमें आपके वाटर मसले हैं, इसमें आपके बिजली के मसले हैं, इसमें आपके लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं, इसमें आपके माइनॉरिटीज़ हैं, इसमें आपकी एजुकेशन है, इसमें आपकी करप्शन है, इसमें आपकी इकॉनमी है, इसमें आपका क्लाइमेट चेंज नहीं, इसमें ये सारे आपके सोशल इश्यूज़ हैं। ठीक है, इसके बाद सोशल इश्यूज़ के बाद हम सिर्फ स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो भी हर साल रिपीटिशन के ऊपर ये लगा होता है। 2022-23 में पाकिस्तान के ऊपर कोई डायरेक्टली टॉपिक नहीं आया, लेकिन आखिरी टॉपिक कोविड-19 का आया था 21 में। उसके बाद हम टूरिज़म के ऊपर देख रहे हैं, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स के ऊपर देख रहे हैं। अगर हम ऊपर स्कोरिंग ट्रेंड की बात करूँ आपके साथ ऊपर, तो ये देखें पाकिस्तान इन फ्यूचर ऑफ कश्मीर है, इसके ऊपर है। पाकिस्तान का डेमोक्रेसी के ऊपर है, डेमोक्रेसी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्स कल्चर, हमारा टैक्स कल्चर बहुत बुरा है, बैड गवर्नेंस के ऊपर। ये सारे हमारे टॉपिक्स जो हैं डिस्कस किए वाले हैं। इकॉनमी 2024 में एक बहुत बड़ी डायमेंशन इकॉनमी की भी है, जो ना सिर्फ इंग्लिश एसे बल्कि मैं समझता हूँ कि हर 12 में से हर 8-9 पेपर्स में आपकी इकॉनमी घूमेगी। इकॉनमी के ऊपर बहुत मेजर सवाल आने वाला है इस दफ़ा। आप देखें 23 में भी आपके ऊपर सवाल आता है इकॉनमी के ऊपर। कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है रिसाइकलिंग प्रोसेस, डायरेक्टली इकॉनमी के ऊपर सवाल है कि जब कॉस्ट इफ़ेक्टिव कुछ नहीं है तो उसको ना करो, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है वो करो। आपकी टैक्सेस, इकॉनमी में आपका टैक्स एक मेजर जंक है। वैसे 2023 में इसका पे सवाल आ चुका है, 24 में आने के चांस कम है टैक्स के ऊपर, बट अगेन टैक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगेन UNO इज़ आ डेड हॉर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसके ऊपर आपने एस्से बनाना है और आपने अपने इवेलुएटर से चेक करवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी इस साल जो UNO के जो कुछ मसले थे, मसाइल थे, वो आपके सामने हैं। यूनाइटेड नेशन ने इस साल हमारी यूक्रेन क्राइसिस को कम्बाट नहीं कर सका। पैलेस्टाइन इशू 2-3 महीने से चल रहा है, UN इज़ फेल टू कोप इट।
ठीक है। कश्मीर इशू को इतने सालों से 75-80 सालों से चल रहा, नहीं कर सका। और भी बहुत मेजर है। क्लाइमेट चेंज हर साल बढ़ रहा है, उसको कोप नहीं किया जा सकता। जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी बढ़ रही है। और ये कुछ अदर टॉपिक्स हैं जो कि मैंने लिख दिए थे। अदर्स टॉपिक को हम ये भी एक किस्म का आप लोगों का देखें, ये आपका 2000 ये आपका एक 2023 में भी ये वाला टॉपिक आया ओबेसिटी के ऊपर, ठीक है। अब जेंडर के ऊपर हर साल सवाल देता है, कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें छोड़ा हो। ये आप देख सकते हैं 13 में आ रहा है, 13 में आ रहा है, 14, 16, 17, 19, 22, 21, और हर साल ये रिपीटिशन के ऊपर सवाल दे रहा है। जेंडर का कभी भी उसने नहीं छोड़ा। एजुकेशन पे 2023 में सवाल आ चुके हैं ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी डायमेंशन है एजुकेशन के ऊपर भी, इसके भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं हर साल की तरह इस साल भी। ये हमारा एक स्कोरिंग ट्रेंड था। अब हम चलते हैं वापस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। जी आप लोगों ने पीडीएफ्स का आई होप से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे स्कोरिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या चीज़ पूछी जा रही है एग्ज़ामिनर की तरफ से ज़्यादातर। तो अब हम देखते हैं कि किस चीज़ पे आने के चांसेस। वैसे हम हर साल देखें ना, अभी मैं इधर 5-6 डायमेंशंस लिखता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, आप लोगों ने देखा एजुकेशन पे हर साल वो पूछ रहे हैं। सोशल इश्यूज़ पे आ रहा है, सवाल आ रहा है हर साल। कोई ऐसा पेपर नहीं है आप उठा के देख लें 2010 से लेके अभी तक जिसमें जेंडर का सवाल ना आया हो। कभी कभी 2-2 सवाल एसएस का पूछ रहा है। देन सेम गोज़ फॉर आपके इकॉनमी के ऊपर एक साल छोड़ के अगले साल सवाल दे रहा है, या फिर कभी कभी हर टाइम आ रहा है। आपके सोशल इश्यूज़ में ही आपके क्लाइमेट और ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह भी आ रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक जो है एआई, जिसको आप आईटी भी कह सकते हैं, जिसको आप मतलब इसमें मीडिया वगैरह भी आ सकता है, सोशल मीडिया आ सकता है सारा। और अब एक और बहुत बड़ी डायमेंशन जो इस दफ़ा पेपर के लिए बन सकती है वो हमारी, चूँकि एक टेररिज्म का एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क में इंक्रीज़ हुआ है, तो वो भी आ सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसको हर बच्चे ने करना है, ठीक है। अभी 2024 के लिए जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप तैयार करनी है आपने इन डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है। चूँकि महीने कोई 1.5 माह आपके पास है फॉर ऑल प्रिपरेशन, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इन 1.5 माह में आप लोगों ने इन सारी डायमेंशंस के ज़्यादातर सवाल कवर कर सकें, ठीक है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बता देता हूँ, और फिर हम लोग, चूँकि 2023 के बच्चों ने पेपर देखे होंगे और उसमें आप लोगों ने देखी चीज़ें होंगी कि एग्ज़ामिनर का जो ज़्यादा फोकस था वो लिटरेरी एसे के ऊपर था, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट एसेस भी कहते हैं। वो आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़ विल बी बॉयज़, इट इज़ जस्ट अ फ्रेज़, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है। एक और जो सवाल आता है, वो जो सबसे पहली स्टेटमेंट थी, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, वो जिसमें था इट मैटर्स नॉट हाउ समवन इज़ बोर्न, ये आपका बट हाउ समवन इज़ ग्रो टू बी। और आप लोगों का एक पीएमएस पंजाब में भी आता है कि एवरीवन इज़ बोर्न फ्री बट वेयर एवर वन गोज़ वन विल बी इन चेन। हर बंदा फ्री पैदा हुआ है, ये कोटेशन है, असल में कोटेशन के ऊपर वो पूछ रहा है। तो इस तरीके से मैं लिख नहीं पा रहा, लेकिन आपको साथ साथ बता रहा हूँ। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा खूबसूरत बल्कि एक टॉपिक था 2023 में कि चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट। एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक था, हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। ये भी कोटेशन है, नॉट व्हाट टू थिंक, दिस इज़ आल्सो कोटेशन। मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 के पेपर में एक और आपके हमारी कुरान मजीद की एक आयत आती है, इन्नमाल उसरी युसरा, इन्नमाल उसरी युसरा। वो कुरान मजीद की आयत है कि सो श्योरली विद हार्डशिप कम्स ईज़, मतलब हर मुश्किल के बाद आसानी है। इस तरीके से आज से 3-4 साल पहले एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आई थी कि आपने पानी कभी ज़ाया ना करें। आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, बट वो ऐसे था कि
डू नॉट वेस्ट वाटर इवन यू आर स्टैंडिंग एट द रनिंग स्ट्रीम। मतलब एग्ज़ामिनर आप लोगों को कुछ कोटेशंस दे रहा है, ठीक है, जैसे ये कोटेशंस हैं, ये 2023 के मैं आपको मेन एग्ज़ाम्स के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस भी करता हूँ। तो एग्ज़ामिनर का अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो चुका है। वो आपसे जो पूछना चाह रहा है वो चाह रहा है कि आपसे कोटेशन, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पेपर में सिर्फ कोटेशन आई थी, पेपर में और भी बहुत सी चीज़ें आई थी। अगर आप देखें तो आपके सीधे सीधे टॉपिक्स भी कुछ आए थे, ठीक है, लेकिन अभी उसका ज़्यादातर मेन फोकस यहाँ पे है। अगर जितने भी सवाल हैं ये आपके सारे स्पेशल सीएसएस में हैं, ठीक है। अगर मैं आपके सामने मेन एग्ज़ाम्स की बात करूं जो कि सीएसएस का हमारा 2023 का मेन पेपर था, उसमें भी आपके सामने ऐसे ही टॉपिक्स हैं जैसे आई टोल्ड यू बॉयज़ विल बी बॉयज़, एक बड़ा टॉपिक था। अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन, और लिख नज़र नहीं आ रहा, व्हेन एवरीवन वॉक्स आउट, ठीक है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक था। शायद मेरी आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही, आपने मुझे कमेंट करके बता दें, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा नीट लिख लेंगे और प्रॉपर आपको सारी वर्डिंग समझ आए। आई होप सो कि आपको मेरी आवाज़ से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एक और बड़ा खूबसूरत टॉपिक था 2023 में, वो भी वो था कोटेशन थी, जिसमें उसने पूछा था आई थिंक द फूल स्पीक्स एंड द वाइस लिसन्स। बड़ा ही ज़बरदस्त। आप लोगों ने इनके ऊपर आउटलाइन बनानी है। मैं आपको बताने का मकसद यह है कि आप लोगों ने इनके ऊपर काम करना है, ठीक है। फूल सॉरी वो था द फूल स्पीक्स, बेवकूफ़ बोलता है, और जो होशियार है, वाइस पर्सन है, वो सिर्फ सुनता है, ठीक है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इट इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, लेकिन ये भी एक आसान टॉपिक था। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट ना करना चाहे तो ये बहुत आसान था। नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोसेस आर कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी इजी एंड वेरी मज़े का था। एज आई टोल्ड यू, हर पेपर में जेंडर का आता है, इसमें जेंडर का आया था बोथ पेरेंट्स शुड इक्वल, नहीं बोथ, आई थिंक बोथ पेरेंट्स शुड इंश्योर इक्वल, क्या था, शुड एज्यूम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन रेजिंग अ चाइल्ड। ये एक टॉपिक है। मतलब आपको उससे बताने का मेरा मकसद ये है कि जितने भी वो टॉपिक्स की तरफ आपको, जितने भी टॉपिक्स में आपको घुमा रहा है, वो उसका ज़्यादातर मेजर क्रंक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। तो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि वो 2024 में, 2024 जो पेपर 29 फेब को है, उसमें भी वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक की आपको कम से कम 10 में से 4 एक्सपेक्टेड है, मोस्ट 4 या से 5 टॉपिक आपके कोटेशन हो सकती है। आपके कोई जैसे हमने देखा इस्लामिक कोट हो सकता है, किसी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र का हो सकता है, ठीक है। एंड देन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिछले 2-3 साल से नहीं आ रहा, इस दफ़ा आने के चांस मुझे नज़र आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीस के ऊपर इस बार बहुत ही ज़्यादा चांस है पीस के ऊपर ऐसे आने का। पीस किसी भी तरीके से आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन मैंने एक दो देखी थी, उसके ऊपर बल्कि मैंने आउटलाइन भी बनाई हुई, ऐसे भी लिखा है, पूरा ऐसे मैंने लिखा था कि इफ़ यू वांट पीस बी प्रिपेयर फॉर अ वॉर। बहुत ही खूबसूरत मैंने इसके ऊपर काम किया था, इसके ऊपर लिख के अपने टीचर से चेक भी कराया था। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, आप इसके ऊपर लाजमी प्रैक्टिस करें इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS 2024। और पीस के ऊपर एक आने के मुझे मेजर जंग जो है पीस के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं। एंड अगेन अगर मैं अब आपको थोड़ा समराइज़ करके बताऊं आज की वीडियो का मेरा मकसद क्या था, तो उसमें मैंने आपको कहा है कि आपने जेंडर को बहुत स्ट्रांगली तैयार करना है। पीस के ऊपर आपने काफ़ी काम करना है, पीस के ऊपर, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर 2024, क्योंकि पिछले दो साल से वो आपको इसके ऊपर घुमा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आपने देखा है स्पेशल CSS में, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट, लेकिन कुछ ऐसे ही था कि AI जो है मसले ज़्यादा पीपल आर ओवर डिपेंडेंट, नहीं, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपके ऊपर बल्कि आ चुका है ये, पीपल आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ये भी आ चुका है। तो AI के ऊपर आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ग्लोबल बहुत बड़ा टॉपिक है। बट अगर आपको मैं CSS के बारे में बताऊं, जेंडर के ऊपर हर साल पेपर सवाल आ रहा है। पीस के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस दफ़ा कैसे लाजमी आएगा।
क्लाइमेट चेंज भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पिछले 2-3 साल से ये नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये और इकॉनमी, हमारे मुल्क में इकॉनमी का एक बहुत बड़ा मसला रहा है, ठीक है। पीस, टेररिज्म का जो मैंने आपको बताया था ना, वो इसमें ही आ जाएगा पीस में। और सोशल इश्यूज़ वैसे नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, एजुकेशन नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर दिस। ये 4 जिसके सही ज़बरदस्त तरीके से तैयार रहना है कि जेंडर का कोई भी टॉपिक आ जाए। फॉर एग्जांपल ये तो बहुत अब बेसिक टॉपिक है कि जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ और रियलिटी, ऐसा कोई भी टॉपिक आ जाए आप इसको कर सकें। पीस के ऊपर आपकी बहुत ज़बरदस्त कमांड हो। पीस के ऊपर अगर आप ना इसके अंदर, जैसे जेंडर के अंदर के कोई 4-5 टॉपिक आपने पूछने पीस के अंदर के, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ना, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना लूँगा, क्योंकि इस वीडियो में बताना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने मुझे कमेंट करके कुछ भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मेरे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपसे ऐसे कि डिस्कस करनी थी, वो ये सारी थी। मैंने आपसे 2010 से लेके 2023 तक के पेपर को डिस्कस किया। आई होप सो आपकी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हुई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी 2024 में अपीयर हो रहे हैं, किसी न किसी को फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह, ज़रूर अफाका होगा आप लोगों को। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।